मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हम स्टैंडर्ड बार में से न्यूज से फुल स्क्रीन प्रीव्यू तक के ऑप्शन देख चुके हैं और इसके बकाया ऑप्शन को हम आज की क्लास में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन रूलर का है। ये जो आपको छोटी सी बार नजर आ रही है जिसमें हमें नंबरिंग लिखी हुई नजर आ रही है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल रूलर और ये हमारे वर्टिकल रूलर्स हैं। यहाँ वही मेजरमेंट शो हो रही होती है जो हमने अपना डॉक्यूमेंट लेते हुए ली होती है। अगर हमने अपनी मेजरमेंट इंचेस में ली है तो यहाँ इंचेस शो हो रहे होते हैं, अगर मिलीमीटर में ली है तो मिलीमीटर शो हो रहे होते हैं, या कोई और स्केल जो हमने सिलेक्ट किया है उसी के मुताबिक यहाँ मेजरमेंट शो हो रही होती है। और अगर हम इन रूलर को हाइड करना चाहें तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारे रूलर हाइड हो गए। अब हमें यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं दोबारा अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे रूलर मुझे शो होने लगेंगे। इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने रूलर को हाइड कर सकते हैं और अगर आपके रूलर हाइड हैं तो इस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करके आप इनको शो कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास शो ग्रिड का ऑप्शन है। इससे हमारे डॉक्यूमेंट में छोटे छोटे बॉक्सेस आ जाते हैं जिनसे हम अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट या उनकी जगह सेट करके बाजुकात बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं। बाजुकात हमें जरूरत होती है कि हम छोटी छोटी सी बारीकियों को देखें और थोड़ा सा भी फासला इधर उधर ना हो, तो उस तरह से हम इन ग्रिड लाइन से हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये बॉक्सेस मेरे पास आ गए। अब अगर मैं कोई शेप ड्रॉ करना चाहती हूं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रखूंगी। अब अगर मुझे अपनी दूसरी शेप भी इसी तरह से रखनी है तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे लाऊंगी और यहाँ पे लाके कॉपी करूंगी। तो अब आप देखें वर्टिकली ये मेरे बिल्कुल एक लाइन में आ गए और ये थोड़े भी इधर उधर नहीं है। इस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट को बेहतर तौर पे यूज कर सकती हूँ और इनसे अच्छे से काम ले सकती हूँ। इस तरह से इन ग्रिड लाइन से हेल्प लेकर मैं अपने ऑब्जेक्ट की तरतीब को ज्यादा बेहतर बना सकती हूँ। और अगर मैं इन ग्रिड लाइन को हाइड करना चाहूँ तो मैं इस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करूँ तो ये ग्रिड लाइन हाइड हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो गाइडलाइन का है। गाइडलाइन हमारे पास हमारे रूलर के करीब ही मौजूद होती हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लाकर प्रेस करूं और ड्रैग करूं तो मेरे पास से एक डॉटेड लाइन आ जाती है जो कि गाइडलाइन होती है। और अगर मैं वर्टिकल गाइडलाइन ऐड करना चाहूं तो मैं यहाँ अपने माउस का कर्सर रखकर प्रेस करूंगी और ड्रैग करते हुए जहां तक अपनी गाइडलाइन लाना चाहूं लाकर उसे छोड़ दूंगी तो ये शो होने लगेंगी। और इन गाइडलाइन को हम अपने ऑब्जेक्ट का सेंटर मालूम करने के लिए या बिल्कुल उसके सेंटर को सेट रखने के लिए या दो ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर हमने ये गाइडलाइन यहाँ पे लेके आए हैं उसके बाद अगर हम इनको हाइड करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी गाइडलाइन हाइड हो जाएंगी और अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं तो हमारी गाइडलाइन शो हो जाएंगी। लेकिन ये गाइडलाइन हम उस वक्त हाइड या शो कर सकते हैं जब हम एक दफा उसे यहाँ से ड्रैग करके ले आते हैं। अगर हम इनको ड्रैग करके नहीं लाए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से हमारी गाइडलाइन नहीं आती। अब मैं इन गाइडलाइन को हाइड कर देती हूँ और यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्नैप टू का है। अगर मैं इस ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। मैं फिलहाल इनको बंद करके आपको दिखाऊं तो मैं अगर यहाँ अपने माउस का कर्सर लेकर आ रही हूँ किसी भी पॉइंट पर तो मुझे कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर मैं स्नैप टू पे आकर यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में गाइडलाइन मिलती हैं। तो मैं इस ऑप्शन पे चेक लगाकर बाहर क्लिक करूंगी और उसके बाद अगर अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आऊं तो आप देखिए मुझे नोड लिखा हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का नोड मौजूद है। और अगर मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आती हूँ तो मुझे मिड पॉइंट नजर आता है कि यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट है। अगर दरमियान में लेके आऊं तो सेंटर लिखा हुआ आ रहा है और अगर बाहर की लाइन पे लेके आऊं तो एज लिखा हुआ आ रहा है। इससे मुझे मेरे ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन मिलती है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट के किस हिस्से में मौजूद हूँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो हम यूज करते हैं वो यही है। लेकिन बकाया ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। अगर मैं पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो उससे मैं अपने इस
पेज की अलाइनमेंट देख सकती हूँ। अब देखें, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को पेज के किसी भी हिस्से पे लेके आ रही हूँ तो मुझे कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे आकर पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर दूं और क्लिक करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके पेज के कॉर्नर पे लेके आऊं तो आप देखें, जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को पेज के कॉर्नर पे लेके आ रही हूं तो मुझे गाइडलाइन मिल रही है कि इस वक्त मैं अपने पेज के किस हिस्से में हूं। मैं इसके नोड वाले हिस्से पे मौजूद हूं या इसके एज पे मौजूद हूं। और अगर मैं यहां से इस पेज के ऑप्शन से चेक हटा देती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ और अगर मैं यहाँ से गाइडलाइन पे चेक लगाती हूँ और हमारे पेज में गाइडलाइन मौजूद है तो हमारे ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट उस गाइडलाइन के मुताबिक शो होगी। अगर गाइडलाइन नहीं है तो कुछ भी शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन ले आती हूँ और गाइडलाइन लाने के बाद अभी आप देखें यहाँ गाइडलाइन पे चेक नहीं है तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को अगर गाइडलाइन के किसी भी हिस्से में मूव कर रही हूं तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं गाइडलाइन पे चेक लगा देती हूं और उसके बाद इसको मूव करती हूं तो आप देखें, मैं जैसे ही गाइडलाइन पे लेके आती हूं मुझे यहाँ एज शो हो रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट है। यहाँ बिल्कुल हमारा दरमियान मौजूद है, हमारे रेक्टेंगल का भी और इसका भी। और अगर मैं इस तरफ लेके आऊं तो भी मुझे एज शो हो रहा है। ये ऑप्शन मेरे ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को गाइडलाइन के साथ शो करता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ग्रिड है और बेसलाइन ग्रिड का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे चेक लगाती हूँ और हमने अपने डॉक्यूमेंट में ग्रिड ऐड की है तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट उन ग्रिड के साथ शो करेगा कि हम ग्रिड के किस बॉक्स पे एज पे मौजूद हैं या इंटरसेक्ट पे मौजूद हैं या हम उनके सेंटर में मौजूद हैं। लेकिन ये बकाया तमाम ऑप्शन हम नॉर्मली यूज नहीं करते, हमें यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे चेक लगाकर यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम अपने ऑब्जेक्ट के किस हिस्से में मौजूद हैं। मैं गाइडलाइन को हाइड कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नाम से ही ऑप्शन मौजूद है। इसके काफी सारे ऑप्शंस को हम अपनी क्लास नंबर 4 में ऑलरेडी देख चुके हैं और उसके अलावा ये ऑप्शन टूल्स में भी मौजूद है। तो इसके जो बकाया ऑप्शन रहते हैं जब हम टूल मेन्यू को करेंगे तो उसमें देख लेंगे, इसलिए इस क्लास में इस ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्च का ऑप्शन है। अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो सबसे ऊपर कोरल बारकोड विजार्ड है, इससे हम बारकोड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, बारकोड कैसे जनरेट करते हैं और बारकोड होता क्या है उसके बारे में मैं अलग से एक क्लास अपने टूल को कंप्लीट करने के बाद बनाऊंगी। उसके बाद नीचे जितने ऑप्शन है अगर उनमें से हम कोई ऐप खोल कर वर्क करते हैं और उस वर्क को कोरल में लाकर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ कोरल फोटो पेंट का ऑप्शन है। अगर मैंने कोई वर्कआउट फोटो पेंट में करना है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ की निस्बत वहां ज्यादा आसानी से वर्क कर सकती हूँ तो मैं इसको ओपन करके वर्क कर सकती हूँ और उसको यहाँ लाके इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ और ओके करती हूँ तो अब ये मेरे पास कोरल फोटो पेंट खुल चुका है। अब अगर मैं यहाँ कुछ क्रिएट कर लेती हूँ, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। अब इसमें पहले से मेरे पास एक पैटर्न आ गया है क्योंकि यहाँ पे पैटर्न सिलेक्ट है। पेंट में जब हम कुछ बनाते हैं तो हम उसके लिए कलर पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं तो वही कलर हमारे पास आ जाता है। लेकिन इस वक्त हम पेंट पे बात नहीं कर रहे, मैं जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके लेके जाना चाहूँ तो ले जा सकती हूँ, अगर ड्रैग करके लेके जाना चाहूँ तो ले जा सकती हूँ। अगर मैं इसे ड्रैग करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी माउस का कर्सर और इसको नीचे ले जाऊंगी और यहाँ से कोरल पे चली जाऊंगी और यहाँ लाकर इसे छोड़ दूंगी। तो अब आप देखें पेंट में ये जो फाइल मैंने तैयार की थी वो यहाँ आ चुकी है। अब मैं उस पे यहाँ वर्कआउट कर सकती हूँ। इसे अगर मैं अपने बैकग्राउंड के तौर पे यूज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और इस तरह से लॉन्च में से हम किसी भी दूसरी ऐप को खोलकर इसमें से कोई भी वर्क करके यहाँ ऐड कर सकते हैं या फॉन्ट वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।